ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप, मूल अवस्था, मूल स्थिति। बच्चे, तुम यहाँ परिवर्तन होने के लिए आए हो, पर मैं तुम्हें परिवर्तन नहीं कर सकता। मैं तुम्हें परिवर्तन का ज्ञान और परिवर्तन की ऊर्जा दे सकता हूँ। परिवर्तन तो तुम्हें ही होना है। ध्यान में रखना, कभी कोई गुरु किसी शिष्य को परिवर्तन नहीं करता। शिष्य को परिवर्तन होना पड़ता है। गुरु तो युक्ति और शक्ति दे देता है परिवर्तन होने के लिए, बदलने के लिए। आगे हर बच्चे की अपनी मर्जी, हर शिष्य की, हर अस्तित्व की अपनी मर्जी। ध्यान में रखना, बाबा परिवर्तन नहीं कर सकता। बच्चों, परिवर्तन होना आपके हाथ में है। क्या आप बता सकते हैं परिवर्तन होने के लिए क्या लगता है? बस संकल्प लगता है। कुछ छोड़ना है तो छोड़ना है, धारण करना है तो धारण करना है, बात समाप्त हो गई। क्या परिवर्तन के लिए कोई मेहनत है? हमें तो नहीं लगता कोई मेहनत है। नहीं करना है तो नहीं करना है, कोई बात। करनी है तो करनी है, इसे परिवर्तन कहा जाता है। अभी नहीं करना है, उसके लिए ताकत चाहिए। वो ताकत दे रहा है परमात्मा, गुरु दे रहा है ताकत। करना है, उसके लिए ताकत चाहिए। परमात्मा, बाबा दे रहा है ताकत, गुरु दे रहा है ताकत। नहीं करना है, उसके लिए युक्ति चाहिए, वो भी युक्ति दे रहा है। करना है, उसके लिए भी युक्ति दे रहा है। तो शक्ति और युक्ति वो दोनों दे रहा है, पर संकल्प तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारे संकल्प के ऊपर सब कुछ है बच्चे। उसमें बाबा क्या करें? बाबा बदल नहीं सकता किसी को भी। दोबारा कहता हूं, बाबा बदलने की शक्ति और युक्ति देता है। बदलना तुम्हें है। उसे अगर बदलना होता तो आप जानते उसकी स्पीड। उसको कोई रस नहीं है ड्रामा में। यहाँ कोई एंटरटेनमेंट करे, एंजॉय करे, मौज मस्ती करे, नहीं। वो सेकंड में बदल देगा खेल, अगर उससे बदलना होता तो। उसे तो अपना कार्य पूरा करके लौट जाना है उसके यूनिवर्स में। समझ की बात है। बदलना आपको है, परिवर्तन होना आपको है। वो आपका संकल्प होना चाहिए कि मुझे परिवर्तन होना है। और कैसे है ना बच्चे, परिवर्तन शब्द एक है, विस्तार अनंत है उसका, अनंत विस्तार है। परिवर्तन होना इतना कहकर नहीं चलता। किस बात में परिवर्तन होना है ये क्लियर होना चाहिए। चाय पीने के तरीके में परिवर्तन करना है, बैठने के तरीके में परिवर्तन करना है, बात करने के तरीके में परिवर्तन करना है, आत्मिक स्थिति की जो प्रैक्टिस है उसमें परिवर्तन करना है, याद में परिवर्तन करना है, याद और परफेक्ट हो जाए। सकाश में परिवर्तन करना है, सकाश अनुभव वाला हो जाए। संकल्प रखने पड़ते हैं कि मुझे
इस क्षेत्र में परिवर्तन होना है, बैठने की पद्धति में परिवर्तन करना है, संकल्प रखना पड़ता है। संकल्प रखा, आगे यात्रा हो जाती है। संकल्प की बात है। जब तक आप नहीं चाहते, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, ना अच्छा ना बुरा। बुरा भी जो हो रहा है वो भी आपकी चाहना है, हाँ? ध्यान में रखना, वो भी आपकी चाहना है। होश में आ जाओ। अच्छा भी जो हो रहा है वो भी आपकी चाहना है, वो आपका संकल्प है। देखो बच्चे, संकल्प कहाँ है आपका संकल्प? क्या आप संकल्प करते हो परिवर्तन का? उठाते हो संकल्प? विचार करो। बात परिवर्तन की है बच्चे। छोटी छोटी बातों में संकल्प उठाना पड़ता है। संकल्प होश पूर्वक उठाया जाता है। और तुम जो परिवर्तन करना चाहते हो उसकी वजह चाहिए। तुम्हें परिवर्तन क्यों करना है? बैठने की पद्धति में क्या प्रॉब्लम है? अभी जो बैठे हो क्या वो सही नहीं है? क्या समस्या क्या है? परिवर्तन क्यों करना है? योग के विधि में उसमें परिवर्तन क्यों करना है? जो विधि करते हो क्या वो सही नहीं है? कारण चाहिए। परिवर्तन का अगर कारण नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान में रखना। दुनिया तो धरती पर बैठकर चांद मांगते रहते, तो क्या चांद मिलेगा? तो क्या चांद पर पहुंच जाएंगे? नहीं। हाँ, किसी का कोई कारण है, वजह है चांद पर पहुंचने की, तो पहुंच सकते हैं चांद पर। क्या आपका कोई कारण है परिवर्तन का? हर बात के परिवर्तन का कारण चाहिए। जिस बात के परिवर्तन का जेन्युइन कारण आपके पास है, मूल कारण, पक्का कारण, महाकारण, तो परिवर्तन निश्चित है। क्यों नहीं चाहिए ये आपको? वो क्यों चाहिए? कारण बताओ पूरा। और कारण के लिए विचार सागर मंथन करना पड़ता है कि यह बात हमें क्यों छोड़नी है, वह बात हमें क्यों धारण करनी है। बच्चे देखो, सब तुम्हारे हाथ में है। परमात्मा तो ढेर सारी युक्तियां बताता रहता है, अनंत शक्ति देता रहता है। पर बच्चे, तुम्हें संकल्प नहीं उठाना है, तुम्हें परिवर्तन नहीं करना है, उसमें परमात्मा क्या करेगा? परमात्मा के हाथ में कुछ नहीं उसमें से। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। समझ की बात है। क्या आप खोजते हो परिवर्तन की बातें? क्या क्या परिवर्तन करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है? बाबा ने कहा है इसलिए मत करो, नहीं होगा। बाबा ने कहा और तुमने सोचा, संकल्प उठाया कि हमें परिवर्तन करना है, होना है, नहीं होगा। क्या तुम चाहते हो? समझ की बात है। अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं होगा। तुम्हारी चाहना होनी चाहिए परिवर्तन को लेकर। बच्चे देखो, परिवर्तन को सोचो। इतने वर्षों में इस ज्ञान मार्ग पर चलते, इस ज्ञान मार्ग से जो तुमने ज्ञान लिया है, सुना है, उठाया है, धारण किया है, संस्कार बनाया है, जो भी होगा,
इन सब से आपके जीवन में किसी एक बात में परिवर्तन आया है तो जरा वह बात सुनाओ। इतने वर्षों में इस ज्ञान मार्ग पर चलते किस बात में परिवर्तन आया है आपके जीवन के? बिल्कुल मनमत नहीं चलाते। पहले मनमत पर चलते थे, अभी श्रीमत पर चलते। श्रीमत बिल्कुल टूटती नहीं। बोले क्या परिवर्तन आया है? कुछ भी बात बताओ, बैठने की बात, उठने की बात, खाने का ढंग, पीने का ढंग, सोने का ढंग, कुछ भी चलेगा मुझे। बैठने के तरीके में आपने जैसे सिखाया वैसे बैठते हैं। और आत्मा की बात करें तो छोटी बातों पे कभी क्रोध आता था, इरिटेशन होता था, वो परिवर्तन। छोटी छोटी बातों में क्रोध, इरिटेशन अभी परिवर्तन होगा, अभी नहीं आता। बहुत अच्छा। 100% चाहिए। कुछ भी एक बात बोलो, 100% चाहिए। बाबा को पूछे बिना कुछ नहीं करते, स्थिति स्टेबल रखते। सामना करने की शक्ति आई, 100% नहीं है। छोटी छोटी बातें परिवर्तन किए। पहले स्ट्रेस लेते थे, अभी नहीं लेते। देखो बच्चों, इतने वर्षों से इस मार्ग पर चल रहे हो और अगर अपने परिवर्तन को नहीं पाया तो फिर उपयोग क्या है? आप में परिवर्तन है, बहुत सारा है उनमें ढेर सारा है। बच्चे बोले बोले बोले, सभी सोचे इतने वर्षों से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं और अगर हमने परिवर्तन नहीं पाया है तो हम बड़ी गफलत कर रहे हैं। तुम आए क्यों हो इस मार्ग पर? परिवर्तन किस रूप से? पूर्ण रूप से या नाम मात्र या थोड़ा बहुत? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से माना क्या है? किस लिए आए इस मार्ग पर? समय के साथ परिवर्तन होने के लिए इस मार्ग पर आए। नहीं, किस लिए आया वो समय? आपको पहले जो था अभी चेंज हुआ, ऐसा ऐसा। पर जब भी ये आध्यात्मिक संस्था ज्वाइन की आपने, ब्रह्मा कुमारी, तब क्यों ज्वाइन की? तो क्या है जानने के लिए, सच जानने के लिए। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से परिवर्तन। पूर्ण रूप से परिवर्तन की परिभाषा क्या है? आंतरिक और बाह्य, आत्मा भी परिवर्तन हो जाए और बाहरी रूप से पर्सनालिटी भी परिवर्तन हो जाए, उसे पूर्ण रूप से परिवर्तन कहते हैं। इसके बीच में मन बुद्धि संस्कार भी आ जाते। सभी को परिवर्तन करने के लिए इस राह पर आए। आप क्यों आए? ये आप उत्तर दे रहे हो या यही सत्यता है? ये ऐसे तो नहीं ना कि उत्तर दिया जा रहा है इसलिए कह रहे हो पूर्ण रूप से परिवर्तन। सच में परिवर्तन होना है। आप में क्या कमी है? परिवर्तन क्यों होना है आपको? अच्छा लगा, ये राह अच्छी लगी इसलिए आए। पर परिवर्तन का क्या विचार है? परिवर्तन होना, बाबा को जैसे ठीक लगे वैसे। आप किस लिए आए इस राह पर? चलो पहले पता नहीं था, पर अभी तो क्लियर है। परिवर्तन होना है। क्या कमी है आप में? परिवर्तन क्यों होना चाहते? अच्छे तो हो।
खुद का परिवर्तन करने के लिए। कब भी सोचा है क्या आपकी एक कोई बात, कोई आदत जिसके बारे में आपने सोचा है कि इसे परिवर्तन करना है? कुछ है, बता सकते हैं? बच्चे कॉन्शियसनेस तो बहुत बड़ी बात है। परिवर्तन, कौन से संस्कार आपको परिवर्तन करने? कौन से देह के संस्कार, कौन से पुराने संस्कार? एक संस्कार बताओ जो आपको परिवर्तन करना है। मनमत का संस्कार परिवर्तन करना है। कब करेंगे? क्या अंदाजा है आपका, कब तक करेंगे? आपको क्या लगता है कब तक करेंगे? पर वो संस्कार कब परिवर्तन करेंगे? आपको क्या लगता है? कोई बात, बोले। सत्य को जानने के लिए इस मार्ग पर आए। सत्य को जान लिया, आप आत्मा हो, मैं परमात्मा हूँ। इस यूनिवर्स के शिव बाबा को भी जान लिया, निराकार आकार साकार को जान लिया, सारा ड्रामा, सारी रचनाएं, अनंत यूनिवर्स जान लिए। आगे क्या कमी है? क्यों परिवर्तन करना चाहते हो अपना? कब तक बनाओगे? कब तक बनाओगे? प्रोसेस में है संस्कार परिवर्तन, कब तक बनाओगे? बनेंगे इसकी गारंटी है? तो फिर कब तक बनेंगे? अगर बनेंगे इसकी गारंटी है, दिव्य संस्कार बनेंगे, संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, इसकी गारंटी है, तो कब तक होंगे? क्या लगता है? किस लिए आए? पहले तो हमें इतना क्लियर नहीं था, बट अभी कुछ समय से ऐसे लगता है कि आत्मा के रूप से और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से परिवर्तन होना, आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण परिवर्तन होना है। क्या कमी है आप में? क्या प्रॉब्लम है? परिवर्तन क्यों करना चाहते हो? बाबा हमें ऐसे लगता है कि हमें शांत स्वरूप बनना है, सुख स्वरूप बनना है, वो भी बहुत कमी है उन बातों में। शांत स्वरूप, सुख स्वरूप बनना है, ऐसे आत्मा के सारे गुणों में, आत्मा के सारे गुणों में उतरना है, आत्मा को उससे श्रृंगारित करना है। कब तक करोगे? 1 साल लगेगा। परिवर्तन होना ये आत्मिक रूप से, पहले तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं था, ऐसे ही चल रहे थे, कोई कुछ इंटेंशन नहीं था ज्ञान में चलने का, पर जैसे जैसे पता चला तो हमें हमारा सब कुछ परिवर्तन, पूर्ण रूप से अपने आप को परिवर्तन करना है। कब तक करोगे? बाबा जल्दी। जल्दी माना क्या? आपको क्या लगता है कब तक परिवर्तन हो जाएंगे? 4 मास। देखो बच्चों, वो आपका संकल्प होता है, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। मैं क्यों पूछता हूँ परिवर्तन कब तक होंगे? अगर आपके दिल का संकल्प है और आपको 40 साल लगने वाले, आपको 40 साल लगने वाले परिवर्तन होने में अपने से, और आपने उत्तर दिया 1 साल, आपने उत्तर दिया 4 मास, आपकी इच्छा 1 साल में परिवर्तन हो जाए, आपकी इच्छा है 4 मास में हो जाए, 40 साल की शक्ति मैं 4 मास के लिए दे देता हूं। इसलिए मैं समय पूछता हूं। 40 साल की शक्ति मैं 1 साल के लिए दे देता हूं। 40 साल में जो तुम्हें थोड़ी 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 शक्ति मिलेगी वो एक साथ दे देता हूं, पर तुम आंकड़ा बताओगे तो दूंगा। तुम्हारा संकल्प है ना 1 साल में बदलना है, तो शक्ति मैं देता हूं, युक्तियां मैं दे दूंगा। पर जिसने उत्तर नहीं दिया, किसी को उनको पूछा था, तो मैं कुछ शक्ति नहीं दूंगा, कोई युक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई उत्तर ही नहीं समय का।
पड़ेगी गाली बाबा की, पर उत्तर तो दो। तुमने डिसाइड ही नहीं किया कितने समय में तुम्हें बदलना है और तुम बदलना चाहते हो। ये नहीं हो सकता बच्चे। समय निर्धारित करना पड़ता है, समय पक्का करना पड़ता है, कितने समय में हमें बदलना है। फिर गुरु उतनी शक्ति देता है। अगर दृढ़ निश्चय है तो, दृढ़ संकल्प है तो गुरु शक्ति देता है। 1 साल में बदल जाओगे, उतनी शक्ति देता है। कोई कहे मुझे बाबा आज बदलना है, तुम्हारे परिवर्तन की सारी शक्ति आज के आज दे दूंगा मैं, सारी शक्ति। शाम तक या कल सुबह तक तुम बदल जाओगे, पर तुम समय बताओ तो। वो तुम्हारा संकल्प है। समय का समझ की बात है बच्चे, सारी वो तुम्हारा अपना संकल्प है। ये तो बैंक है। एटीएम से 10,000 20,000 निकालते रहो या डायरेक्ट बैंक में आके 10 लाख निकाल के लेके जाओ, जितनी चाहिए ऊर्जा ले लो। यहां जमा नहीं करना पड़ता। हर बात में वो संकल्प तुम्हारा होता है, हर बात में बच्चे। तुम इसे समझते नहीं हो। यहां तुम्हारी मर्जी चलती है, ड्रामा में, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी अपनी मर्जी है। भल भूख लगे है शरीर को, खाना है नहीं खाना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे। उसे कौन रोक सकता है? जबरदस्ती कोई खिला नहीं सकता, और जबरदस्ती तुम्हें कोई भूखा रख नहीं सकता। योग करना है नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी। ध्यानपूर्वक चेक करो, मनमत पे चलना है या श्रीमत पे चलना है वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। सब तुम्हारी मर्जी है बच्चे। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें परिवर्तन करना है। किसी को मनमत से श्रीमत तक जाना है तो मनमत पर तुम्हें किसी ने चलाया है क्या? वो तो तुम चले हो ना। तो तुम्हें लगता है श्रीमत पर तुम्हें कोई चलाएगा? वो भी तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। जैसे आपने कहा अशांत स्वरूप बनना है, तो अशांत तुम्हें किसी ने बनाया है क्या? यहाँ पर तुम खुद बने हो ना अशांत, तो शांत स्वरूप भी तुम्हें ही बनना पड़ेगा। समझ की बात है। और इसको 1 सेकंड लगता है, परिवर्तन को सिर्फ 1 सेकंड लगता है। परिवर्तन को कभी 1 साल नहीं लगता, न कभी 4 मास लगते। परिवर्तन सेकंड का काम है। सेकंड में अगर कर सके तो परिवर्तन होगा। 2 सेकंड भी लगे ना, परिवर्तन करके भी वापस तुम वही बन जाओगे जो थे। सिर्फ 1 सेकंड, श्रीमत माना श्रीमत, उसी पर चलेंगे। वो जिद होती है परिवर्तन की। मन में कुछ भी चले, बाबा ने जो कहा वही होगा, आज्ञा जो मिली वही पालन करेंगे। मन कुछ भी कहे, उस आज्ञा में हमारा सर्वनाश है तो भी वही आज्ञा पालन करेंगे। बस खत्म हो गई बात, हो गई पालन श्रीमत, चली गई मनमत। बाबा ने जो कहा बस वही। परिवर्तन कौन करते पता है? एक गुण बताओ जिसको संसार अवगुण कहता है, जिद। जिद्दी लोग ही परिवर्तन करते हैं। जिद्दी अस्तित्व ही परिवर्तन होते हैं, जिद वाले होते हैं। होना है माना होना है, वो जिद वाले होते हैं। मनमत पे मन चले, समझ की बात है। मनमत पे बुद्धि चले, मनमत के संस्कार इमर्ज हो जाए। गालियां देता है वो अंदर मन बुद्धि संस्कार को, तो बाबा की मत पर मत चलाएगा। मन को गाली देता है वो। बाबा ने क्या कहा समझ में नहीं आ रहा तुझे?
अभी गालियां नहीं बोल रहा हूं, वरना वो भी बोल के दिखा देता। आत्मा गाली देती है मन को, तो मन मत चलाएगा, मन में कोई और मत लाएगा। बाबा ने क्या कहा, अकल नहीं है तुझे, बुद्धि को भी गाली देगा, समझ नहीं है तुझे, संस्कारों को भी गाली देता है वो। जिद लगती है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन सिर्फ 1 सेकंड का काम है, सिर्फ 1 सेकंड। जो बच्चा स्कूल में पहली बारी में 1 सेकंड में सीख लेता है ए फॉर एप्पल, अब समझ जाओ ये बड़ी तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, अपना विकास करेगा, समाज का, देश का भी विकास करेगा। जिसको बहुत समझाना पड़ता है, ए, इसे ए बोलते, ए फॉर एप्पल, ये नहीं पढ़ेगा। पढ़ाई सिर्फ एक ही बार होती है। एक बार तुम्हें पता चला, धारणा में आ गया, उसे कहते हैं पढ़ाई। पढ़ाई में समझाना नहीं आता, बस एक बार पता चला, धारणा में आ गया, पढ़ाई हो गई। देखो, विचार करो अपने से पूरा पूरा। परिवर्तन सिर्फ 1 सेकंड का संकल्प है। नहीं, आज से यही करेंगे, यही करेंगे। जैसे देखो, अब सबने मोबाइल छोड़ दिया, छोटे फ़ोन बाबा ने दे दिया। बाबा ने कहा बड़े फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने, नहीं करते। वो है परिवर्तन, वो परिवर्तन है बच्चों। किसी भी एक क्षेत्र में आपने परिवर्तन अपना लिया, वो श्रीमत थी कि बड़े फ़ोन इस्तेमाल नहीं करने। माया उछल खाएगी, माया बोर हो जाएगी आपकी, उसको चेंज चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको टाइम पास चाहिए। पर माया से ऊपर आपको उठना पड़ेगा, जिद में आना पड़ेगा। ये जो बोर होता है ना किसी भी क्षेत्र में, खास करके आत्मा के, बाकी किसी क्षेत्र में बोर नहीं होता। आत्मा से संबंधित कोई बात लो, बोर हो जाते। आत्मिक स्थिति करने में बोर होते लोग, याद में बोर होते हैं। सकाश, ड्रिल, किसी को कहा दिन भर परमात्मा वाणी सुनो, बोर हो जाते। ये माया है, उसको चेंज चाहिए, उसको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको कुछ टाइम पास चाहिए। पर मेरे बच्चे, उसमें आत्मा का समय और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। कितनी ऊर्जा जा रही है आत्मा की। अब सोचो, वही ऊर्जा अगर आत्मा के कल्याण में लगे जो मम्मा ने लगाई। मम्मा 1 सेकंड भी कहीं गवाती नहीं थी। 1 सेकंड 1 साल के बराबर है बच्चों। 1 सेकंड आप इसे समझते नहीं हो। मम्मा कहीं भी 1 सेकंड नहीं जाने देती थी। तपस्या तपस्या तपस्या, समझ की बात है। जाग सकते हो तो जागो, तो देखो कितना आगे बढ़ोगे। 1 सेकंड भी किसी बात में जाने नहीं देना। सतयुग में जितना टाइम पास करना है करो। सतयुग टाइम पास का ही युग है, भोग का ही युग है। वह क्या काम धंधा है? दिन भर खाओ पियो नाचो गाओ, 1000 बार वस्त्र पहनो, चेंज करो, यहाँ घूमो फिरो। तुम्हें पढ़ाई के टाइम ही घूमना फिरना है, पढ़ाई के टाइम ही नाचना गाना है, खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, एंटरटेनमेंट करना है। समझ की बात है। समझदार बच्चे क्या करते हैं पता है? बोर्ड एग्जाम के वक्त, उनकी नॉर्मल एग्जाम होते हैं 8वीं 9वीं, मजा मस्ती करेंगे, स्कूल अटेंड करेंगे, पढ़ाई करेंगे जैसी हो। 10वीं नो एंटरटेनमेंट, सब बंद, शादी बंद, एंगेजमेंट बंद, सारे प्रोग्राम बंद, पिकनिक बंद, टाइम पास बंद। डे 1 से पढ़ाई शुरू करते, एग्ज़ाम पूरी, वापस एंटरटेनमेंट शुरू, वापस 11 स्टैंडर्ड में मजा मस्ती करेंगे, 12th स्टैंडर्ड वापस पढ़ाई में, एग्ज़ाम,
उसी प्रकार से यह एक जीवन है, एक ही जीवन है। 84 जन्मों में से 83 जन्म तुमने एंटरटेनमेंट किए हर प्रकार की, और जब 84वें जन्म में सब साधना है, उसी समय ये सब धंधे करने हैं। ध्यान में रखना, यहां एंटरटेनमेंट करके 83 जन्म दुख भोगना पड़ेगा। हाँ, चलेगा तो करो। यहां टाइम पास करके 83 जन्म दुख भोगना पड़ेगा। दुख कौन सा? कम सुख मिलेगा, दूसरों के सुख देखकर बुरा लगेगा। हमने क्या पाप किए कि हमें वो सुख नहीं है? बेहतर है यहाँ एक जन्म दुख भोगो। दुख है भी नहीं, पढ़ाई में कौन सा दुख है? वो तो माया को दुख है, आत्मा को दुख नहीं। आत्मा को तो आनंद ही आनंद है। एक जन्म 24 घंटे पढ़ाई पर ध्यान, 24 घंटे, एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है किसी भी बात में। आगे चल के आप सबको हिसाब किताब मिलेगा। एक एक सेकंड जो आपने बर्बाद किया, उसके बदले में तपस्या करते तो आपको कितना सुख मिलता, ये धर्मराज बताएगा। फिर माथा पीट हो गई और फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, सब हाथ से चला गया। वो 1 मार्क्स के लिए कोई नापास होता है ना स्कूल में, बोर्ड एग्जाम में, तब उसे लगता है 1-2 मार्क्स के लिए हम चले गए। थोड़ी पढ़ाई पढ़ते तो पास हो जाते, फिर माथा पीटना पड़ता है। यह टाइम पास मत करो, यह समय नहीं गवाना। बाकी किसी भी युग में आत्मा परिवर्तन नहीं होती, न बाहरी रूप से आप बदलते हो, न किसी जन्म में बदलते हो, न किसी युग में बदलते हो। जो होना है यहाँ पर ही होगा, और यहाँ जितना तुम बनोगे उतना तुम्हें फर्स्ट सतयुग के जन्म में मिलेगा, और वहाँ से कम होता जाएगा। यहाँ जितना पाओगे उसमें हर जन्म में कम होता जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ कितना पाना है ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे, समझ की बात है। और ध्यान में रखो, परिवर्तन सिर्फ 1 सेकंड का काम है, सिर्फ 1 सेकंड। और मैं दोबारा कहता हूँ, उसको जिद चाहिए, हर बात की जिद चाहिए। जिद होगी तो परिवर्तन हो जाओगे। छोड़ना है मना छोड़ना है, करना है मना करना है, नहीं करना है मना नहीं करना है, जिद चाहिए। जिद वाले यहाँ बनेंगे। जिद वाले मना तमो प्रधान लोग। रजो प्रधान जो होते हैं ना, वो दोनों तरफ देखते हैं, इधर भी उधर भी। या तो सतो प्रधान बदलते या फिर तमो प्रधान बदलते, रजो प्रधान नहीं बदलते। ये तमो प्रधान असुर होते हैं, सतो प्रधान देवता होते, रजो प्रधान मनुष्य। मनुष्य दोनों तरफ देखेगा, इधर जाओ या उधर जाओ, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, उसका ध्यान दोनों तरफ होता है। पर ये असुर और देवता एक ही तरफ ध्यान होता है, करेंगे या मरेंगे। समझ की बात है। मनुष्य अपना बचाव करना चाहता है, डिफेंस में खेलता है, बचाव करते करते बचकर, नुकसान नहीं होना चाहिए। पर ये असुर जिद होती है, बड़ी जिद होती है असुरों की। इसलिए शास्त्रों में भी देखो, तपस्या किसकी ज्यादा? असुरों की। वरदान सबसे ज्यादा किसने पाया? असुरों ने। किसी मनुष्य का नाम है तपस्या में? किसी मनुष्य ने तपस्या की तेज, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को प्रसन्न किया और वरदान लिए? नहीं। तपस्या करना तो तमो प्रधान अस्तित्व का काम है। या फिर देवता करते किसी कार्य के लिए, बाकी कोई नहीं करता, मनुष्यों का काम नहीं है। वो जिद होती है, छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। ना मना ना, हाँ मना हाँ। समझ की बात है। जिद होगी तो तुम बदलोगे।
और बदलने में, परिवर्तन होने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। छोड़ दिया, छोड़ दिया, खत्म हो गई बात। कोई भी आए अभी, छोड़ दिया, छोड़ दिया, आज से बंद। आज से 4 घंटे तपस्या करेंगे, मना करेंगे, 8 घंटे करेंगे, मना करेंगे, कुछ भी हो जाए, वो जिद होती। समय मिलेगा फिर हम करेंगे, सेवा से समय निकालेंगे। ये गे वाले लोग परिवर्तन नहीं होंगे, इनके बस की बात नहीं परिवर्तन होना। करना है, ये है वाले परिवर्तन होते हैं। करेंगे, देखेंगे, चलेंगे, बनेंगे, ये परिवर्तन नहीं होते कभी। और परिवर्तन सिर्फ 1 सेकंड का संकल्प है। ध्यान में रखना। दोबारा मैं बार बार दोहरा रहा हूं, परिवर्तन की कोई तपस्या नहीं होती। सपोज किसी को झूठ बोलना छोड़ना है तो उसकी कोई तपस्या है? सच बोलना धारण करना है, तपस्या है क्या? सच्चे दिल वाला बनना है, कोई तपस्या है? मनमत छोड़नी है, तपस्या है? श्रीमत धारण करनी, कोई तपस्या है? अशांति छोड़नी है, कोई तपस्या है? शांति धारण करनी, कोई तपस्या है? दुख छोड़ना है, कोई तपस्या है? सुख का संस्कार धारण करना है, कोई तपस्या है? परिवर्तन के लिए कोई तपस्या नहीं है। कुछ भी मुझे बताओ जिसमें तपस्या करनी पड़ती है परिवर्तन के लिए। अच्छे, परिवर्तन के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। परिवर्तन के लिए बस संकल्प होता है। हाँ, वो संकल्प पूरा होगा नहीं होगा वो किस पर निर्भर है? कोई बता सकते हैं? श्रीमत आपके जिद पर, आपके हमें करना है, आपके जिद पर है, हमें करना ही है। फिर अभी बताओ, जब जिद है तब बल की आवश्यकता है? जिद ही बल है। फिर परमात्मा से युक्ति और शक्ति की आवश्यकता नहीं है, जिद ही बल है। असुरों के पास कौन सा बल था तपस्या करने के लिए? नहीं ना, पर जिद थी उनके पास। जिद आसुरी है गुण, पर वही कल्याण करता है। जिद लगती है, समझ की बात है। कोई कहते हैं ना, लड़ाई में लड़ेंगे या मरेंगे, पता है, सुना है? ये किसी काम का नहीं है, मरेगा। जिद वाला कहता है लड़ेंगे और मारेंगे। मरेंगे ये हमारे लिए नहीं, ये उनके लिए है। डू और डाई कहते हैं ना, करो या मरो। मरो नहीं, करो ही हमारे डिक्शनरी में है। और करने से पहले मरेंगे नहीं हम। बात सिद्ध किए बिना मरेंगे नहीं हम। काल भी हमें नहीं लेके जा सकता जब तक हम परिवर्तन नहीं करते। होती है जिद। जिद काफी है परिवर्तन के लिए। नो मना नो, यस मना यस। समझ की बात है। नहीं वो क्या है ना, सॉरी वो मन में आया, हमसे हो गया, ये कमजोर है। इसके पास जिद की शक्ति नहीं है। जिद वाले बच्चे बाप को पसंद है, हठ वाले जिद्दी बच्चे पसंद है बाप को। वो दुनिया का कल्याण करके ही रहेंगे। जिनमें जिद है ना, वो अपने को तो बदलेंगे बदलेंगे, पर दुनिया का भी कल्याण करेंगे। जिद है ना वो। देखो तुम में जिद है, जिद वाले हो, जिद लगती है। बदलेंगे मना बदलेंगे,
छोड़ दिया, धारण कर लिया। समझ की बात है। तुम्हारी अगर लड़ाई चल रही मनमत और श्रीमत, इसमें कोई लड़ाई होती है क्या? बाबा ने जो कहा वही होगा। तू चुप रह, आवाज नहीं कर, मन से बात करेंगे। बाबा ने जो कहा वही श्रीमत पालन होगी, तू बात मत कर, ऐसी जिद होती है। वो तो माया आवाज देखी। समझ की बात है सारी। देखो, ऐसे जिद में चलना पड़ता है। खुश रहना है, मानो खुश रहना है। मुस्कुराते रहना है, मना रहना है। जिद है हमारी। जिद कैसी होती है पता है? हिमालय समान, जिसे कोई हिला ना सके। कहते हैं ना, हिमालय सबसे बड़ा पहाड़ है। ऐसी जिद होती है, नहीं हिला सकते। माउंट आबू की तरह जिद होती है, नहीं हिला सकते पहाड़ को। धरती भी हिला ना सके उस जिद को। धरणी कंप भी हो जाए, भूकंप, फिर भी जिद ना हिले। समझ की बात है। देखो, जिद है सभी के अंदर। इसलिए तो मनमत पकड़ के रखिए, इसलिए तो अवगुण पकड़ के रखे। छोड़ने नहीं हमें अवगुण, जिद है ना ये। बस यही जिद सही जगह पर लग जाए। 8 घंटा बैठेंगे, मना बैठेंगे सकाश के लिए। 4 घंटे 6 घंटे सकाश देंगे, मना देंगे। जिद लगती है। कमजोर नहीं चाहिए। जिद से ही जीत होती है। जिद से कुछ भी बात हो, कैसे भी लड़ाई हो, कैसा भी खेल हो, जब जिद्दी प्लेयर उतर जाता है ना, तो जीत पूरी करके ही बाहर आता है। क्योंकि उसकी जिद है, जीतना है। हार मेरे आसपास भी नहीं आ सकती। जीत ही मेरे गले की माला है। वो पहन के ही उतरता है मैदान में। जीत सामने कुछ भी हो, उसे इतना पता होता है जीत मेरी ही है। मैं चींटी हूं, सामने पहाड़ है, फिर भी जीत मेरी है। वो जिद होती है। उस जिद को पूरा करने के लिए ड्रामा को भी चेंज होना पड़ता है, यूनिवर्स को भी मदद करनी पड़ती है, शक्तियों को भी अवतरित होना पड़ता है। एक जिद ही है जहां सारी शक्तियां अवतरित होती है। जिद, जब जिद है ना, तो सबको आना पड़ता है और आपको जिताना पड़ता है। पर जिद चाहिए, वो हट है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देखो, जिद है तुम में, जिद है, जिद है श्रीमत के लिए, कुछ भी हो जाए, पर जिद है, जिद है। जिद विराट होनी चाहिए, वो बढ़ती नहीं दादी, वो होती है या नहीं होती। जिद का अर्थ क्या है? जो डिसाइड किया वही करेंगे। अगर आप कह रहे हो और बढ़नी चाहिए, तो नहीं है, तो नहीं। कोई कहेगा है जिद, पर बाबा इतनी नहीं, तो नहीं है। जिद ऐसी बात है, या तो होगी या नहीं होगी। जिद के दम पर ही सारे कार्य होते हैं।
जिद ही परिवर्तन करती है, ध्यान में रखना। जिद से ही जिंदगी बनती है। जिंदगी, जिद, जिंदगी और जिद। जिद है तो जिंदगी है, जिद नहीं तो जिंदगी नहीं। देखो, जिद है, परिवर्तन 1 सेकंड का संकल्प है, पर जिद चाहिए। छोड़ दिया, छोड़ दिया, आपने बोला, छोड़ दिया। समझ की बात है। परिवर्तन करो अपने को। और ध्यान में रखना, आत्मा के बारे में बहुत बाद में सोचना, वो तो अंतिम टॉपिक है। पहले अपनी हर छोटी छोटी बात को परिवर्तन करना। तुम सीधा बड़ा परिवर्तन करने के ऊपर लगे हो, नहीं हो सकता। खुशी में आना, मौज में आना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। बैठना तो ढंग का करो, उठना तो ढंग का करो, बात करना तो ढंग का करो, कर्म करना तो ढंग का करो, दृष्टि तो ढंग की करो, बाहरी हर बात ढंग की करो, नींद ठीक करो, जागृति ठीक करो, भोजन ठीक करो, पानी ठीक करो, एक दूसरे के साथ बाहरी व्यवहार तो ठीक करो। किसी एक बात में आपने जिद पकड़ ली, किसी एक बात में, और जिद में उस बात को आपने पूरा कर लिया। ध्यान से सुनना, किसी एक बात में आपने जिद पकड़ ली और जिद में उस बात को पूरा कर लिया, तो जिद की सिद्धि मिल जाती है। अभी कुछ भी संकल्प उठाओ, पूरा होगा, पर पहले कोई एक बात जिद से पूरी करनी है। जो तुम्हें अपने में परिवर्तन करना है, वो बात, कोई भी बात जिद से। एक बार जिद की सिद्धि मिल गई ना, फिर जो चाहे करो, जो चाहे करो, वो बात सिद्धि की है। जो चाहे संकल्प उठाओ, पूरा होगा 100%। समझ की बात है। जैसे सिकंदर के पास जीत की सिद्धि थी, भारत से लौटा वो छोड़ो, पर काफी कुछ जीत लिया ना। सारे संसार में आज सबसे बड़ा नाम सिकंदर का है ना, जीत में, दुनिया जीतने में। अपनी ताकत पर दुनिया जीती है। जीत की सिद्धि होती है, जीत की भी। हाँ, एक बार तुम जीत गए, फिर रुकना नहीं। रुक गए तो जीत चली जाएगी, फिर रुकना नहीं। यह मशीन ऐसी है, एक बार स्टार्ट की फिर रोक नहीं सकते। रोक दिया तो मशीन बंद, यात्रा समाप्त। जिद और जीत, समझ की बात है सारी। तुम कभी सब्जी काटते हो, कटिंग चॉपिंग करते हो, फिर रुकना नहीं। अगर बेहतरीन तरीके से कोई सब्जी काटी, तुरंत दूसरी लेनी, वहां भी वो जीत उतर जाती। तुरंत तीसरे लेने, जब तक सेवा चल रही है तब तक लेना है। करके देखो, जीत की ऊर्जा जीवन में आती जाती है। ये सूत्र है। जब एक क्षेत्र में तुम्हारी जीत हो जाती है, तब रुकना नहीं, तब दौड़ना है। आत्मिक स्थिति अच्छी हो गई, रुकना नहीं, तुरंत योग में उतरना है। योग बहुत अच्छा होगा, योग बहुत अच्छा हुआ, रुकना नहीं। खाओ पियो, तुरंत बैठना है, सकाश करना है, सकाश बहुत बहुत अच्छा होगा। ऐसी यात्रा होती है। पर तुम्हें क्या लगता है,
हाँ आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, बस हो गया आज के लिए, खत्म हो गई बात। जीत कभी कभी कृपा करती है, जब तुम्हारा भाग्य होता है तुम रुक जाते हो। सूत्र समझो, एक बार जीतने लगे फिर रुकना नहीं, सब जीतने तक रुकना नहीं। सिकंदर बनना है जीवन का, फिर रुकना नहीं। समझ के बातें सारी, होश में आओ, जागृत हो जाओ। रुक गए कि समाप्त, यात्रा पूरी। जैसे किसी ने डिसाइड किया नौकरी धंधे वाला है, हर मास एक चीज खरीदेंगे, किसी मास में गाड़ी, किसी मास में बाइक, किसी मास में सोफे। जिद है ना वो, आता जाएगा सब। एक अगर सहज रूप से आई चीज, पहली चीज, मना कृपा हुई है, अभी रुकना नहीं। अगले मास में कुछ न कुछ लेना है, उसके अगले मास में कुछ न कुछ लेना है, खरीदना है। भले धन आगे पीछे होगा, खाने पीने में, व्यवस्था में, कपड़े में, पर यह संकल्प पूरा करना है। वो देखेगा 1 साल के बाद है ना, उसकी जीवन ही बदल जाएगी। ऐसे 1 साल की जब यात्रा चलती है, जीत आपका संस्कार हो जाता है। समझ है बच्चों, ये सारे तरीके हैं, ये अपनाने पड़ते। इसका विस्तार भी बहुत है, कभी ड्रामा हुआ तो समझाऊंगा। जिद चाहिए परिवर्तन के लिए, बदलना है मुझे। 1 सेकंड का संकल्प, छोटी छोटी बातें बदलो, छोटी छोटी। वो आत्मिक स्थिति पता है, वो शक्ति है। वो आत्मिक स्थिति कहती है तुझे ढंग से बैठना नहीं आता और तू मुझे धारण करना चाहता है, आत्मिक स्थिति में आना चाहता है। तुझे पता है मैं कौन हूं? वो आत्मिक स्थिति कहती है। बैठना सीखा है क्या तूने? समझ, आत्मिक स्थिति के लिए हिमालय जितनी बड़ी जिद लगती है, और अगर आप आत्मिक स्थिति तक पहुंचे तो सब पहाड़ हिमालय से छोटे। ध्यान में रखना, सारे संस्कार ऐसे धारण हो चुके होंगे क्योंकि वो उससे बहुत छोटे हैं। आत्मिक स्थिति में आओ, उसके बाद इन संस्कारों को तुम धारण करो। ये आत्मिक स्थिति का अपमान है, ध्यान में रखना। यह अपमान है आत्मिक स्थिति का। छोटे छोटे सारे संस्कारों को धारण करो और फिर आत्मिक स्थिति की कृपा हो जाए उस शक्ति की, और तुम आत्मिक स्थिति में आओ, ये उसका सम्मान है। फिर वो नहीं जाएगी क्योंकि तुमने उसका सम्मान किया है। पर डायरेक्ट आत्मिक स्थिति, वो कहेगी मुंह देखा है आईने में, आत्मिक स्थिति की शक्ति कहेगी। वो शक्ति है हाँ, आत्मिक स्थिति। जैसे श्रीमत शक्ति है, वैसे आत्मिक स्थिति भी शक्ति है। समझ के बाद आपको मनमत की शक्ति प्रिय लगती है, इसलिए वो शक्ति आपके पास है। मनमत नहीं जाएगी, आत्मा को संकल्प उठाना पड़ेगा। मेरे अंदर स्थित मनमत की जो शक्ति है, उस शक्ति को हम मुक्ति का वरदान देते हैं। मुक्त भव, मुक्त भव, मुक्त भव। वो शक्ति है मनमत की, उसे मुक्ति का वरदान देना पड़ेगा। जैसे बाबा यहाँ से ऊर्जा रिलीज करता है, जो यूनिवर्स का कार्य चल रहा है उनकी मुक्त करता है। कोई पुरानी ऊर्जाएं हैं जिनका पार्ट पूरा हो चुका है, शक्तियाँ, उनको मुक्त करता है ना बाबा, तो सदा के लिए मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार से मनमत की शक्ति आप आत्मा के अंदर बैठी है। उस शक्ति को जैसे यहाँ से शक्तियाँ मुक्त करता है, वैसे मनमत की शक्ति को मुक्त करना पड़ेगा। मनमत की शक्ति, आपका कार्य पूरा हो चुका है। सेवा देने के लिए आपका पदम गुणा शुक्रिया करना है। वो नहीं होती तो क्या करते आप 2500 साल से?
उसी ने तो संभाला ना आपको, मनमत की शक्ति ने। वो तो अभी दुर्गति हुई है, पर अब तक कौन था संभालने के लिए? तो उसके शुक्रिया अदा करो और उन्हें विदा करो। उन्हें कहो कि आप मुक्त हो सकते हो, आपकी सेवा पूरी हो चुकी है, आपका पाठ पूरा हो चुका है। सम्मान के साथ बात करनी है हर किसी के साथ। अभी मुक्त हो सकते हो, अभी मुक्ति में जाओ। और फिर श्रीमत की शक्ति का आह्वान करना है। श्रीमत की शक्ति स्थापित हो जाए। मुझे आत्मा का संकल्प है श्रीमत की शक्ति स्थापित हो जाए हमारे अंदर, आ जाए, बैठ जाए, समा जाए। पर वो दिल का संकल्प होगा तो होगा, दोनों बातें, मुक्ति हो या स्थापना हो। पर दिल का संकल्प नहीं होगा तो न मुक्ति जाएगी। कौन सी मुक्ति? मनमत की मुक्ति। न शक्ति आएगी। कौन सी शक्ति? श्रीमत की शक्ति। दिल का संकल्प कि मनमत की मुक्ति हो जाए, श्रीमत की शक्ति आ जाए। दिल का संकल्प, समझ है बच्चे? बस संकल्प की बात है। परिवर्तन, देखो छोटी छोटी बातें धारण करो। सबसे पहली बात कुछ धारण करनी है इस मार्ग पर, तो श्रीमत। मनमत छोड़कर श्रीमत पालन करने पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। जब तक आप संपूर्ण रूप से श्रीमत पालन नहीं करते, अब सोचना भी नहीं, आप बैठना भी सीख पाओगे। कितना भी मैंने सिखाया ना, ऐसे बैठा जाता है, नहीं सीख सकते। मनमत को मुक्त करो, श्रीमत को धारण करो, तब ही परमात्मा जो सिखा रहा है वो सीख पाओगे, वरना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है बच्चे। तुम कितनी भी प्रैक्टिस करो, बैठने की भी प्रैक्टिस करो तो भी धारणा में नहीं आएगी वो धारणा। खड़े रहने की भी प्रैक्टिस करो, बाबा जैसे सिखाता है, नहीं आएगी। पहले मनमत त्यागनी है, श्रीमत धारण करनी है संपूर्ण रूप से, उसके बाद ही यात्रा होगी, बहुत सहज यात्रा होगी। मनमत अगर नहीं त्यागी है, श्रीमत अगर धारण नहीं किए है, तो बच्चे सोचना भी नहीं कि तुम परिवर्तन हो सकोगे। बच्चे, परिवर्तन, स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन की चाबी श्रीमत है। श्रीमत एक ही ऊर्जा है, एक ही शक्ति है। जब आप में प्रवेश हो जाएगी, तब आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। वो चाबी है जो आप यहाँ लगाओगे और सारे दरवाजे खुल जाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो कि जल्दी ही हम मनमत छोड़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो बच्चे सोचना भी नहीं कि आप परिवर्तन हो सकोगे। नहीं, मुझे आज अभी इसी घड़ी से, इसी सेकंड से श्रीमत पर चलना है। कुछ भी हो जाए वही करेंगे जो बाबा ने कहा है, वही करेंगे। छोटे बच्चे पता है आपको, उनको कभी गांव में दुकान पर भेजते, ए बच्चे इधर आ, 1 रुपया ले, दुकान पे जा, जरा धनिया ला, मिर्ची ला, अदरक ला, थोड़ा सा ये लेके आ जा, आलू लेके आ जा, इतने की धनिया, इतने की मिर्ची, इतने का अदरक, इतना आलू। वो छोटा बच्चा है ना, हाँ, इतने की धनिया, इतने की मिर्ची, इतने का अदरक, इतने के आलू, इतने की धनिया, इतने की मिर्च, ये बोलते बोलते जाता है। क्योंकि छोटा है ना, भूल जाएगा। याद तो रहेगा क्या लाना है, पर कितना लाना है याद नहीं रहेगा, इसलिए वो याद करते करते जाता है। कोई गया है ऐसे कभी? गए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही जाते दुकान पर छोटे बच्चे। उसी प्रकार से श्रीमत,
बच्चे उसी प्रकार से श्रीमत है। जब तुम्हें श्रीमत मिलती है तो पालन करने तक, पूरी होने तक और पूरा करके रिपोर्ट देने तक माया कहीं भी आ सकती है। छोटे बच्चे की तरह याद रखना पड़ता है। बाबा ने कहा ये करना है, बाबा ने कहा ये करना है, बाबा ने कहा ये करना है। मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने कह दिया सब्जी के लिए धनिया काटो और आपने उसको 10 बार बुद्धि में चलाया। बाबा ने कहा धनिया काटनी है सब्जी के लिए, बाबा ने कहा सब्जी के लिए धनिया काटनी। उससे शक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों मिलेगी? क्योंकि श्रीमत है। श्रीमत को दोहरा रहे हो बार बार। देखो फायदा तो तुम्हारा ही है, बात तो धनिये की है, रहे श्रीमत ना। श्रीमत पूरी करके बाबा को रिपोर्ट देने तक दोहरानी पड़ती है, अंत तक माया आ सकती है। ऐसे श्रीमत पालन करनी पड़ती है, बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, वरना कब किस में कहाँ मनमत आ जाएगी और वो तुम्हें कहेगा ऐसे करो ना, वैसे करो ना, ये करो ना, वो करो ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें लंबे समय से कह रहा हूं, कार्य करोगे पर मनमत से तुम मरोगे। तुम्हारी अपनी मर्जी। कार्य करने के लिए आए हो तो कार्य करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर दुर्गति तुम्हारी होगी, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। और श्रीमत पालन करने के लिए आए हो तो श्रीमत पालन करो। कहीं भी बाबा कह सकता है, बीच कार्य में भी छोड़ दो उसे, चलो आ जाओ। तुम यह नहीं कह सकते अरे बाबा थोड़ा सा ही रह गया, 1 सेकेंड में हो जाएगा ये पूरा। यही मनमत है। उसने कहा ना छोड़ो तो छोड़ना है, पर तुम उसके आगे बात करोगे। तुम्हारी माया तुम्हें परवश करती है और तुम्हारे द्वारा कुछ न कुछ बोल देते, बाबा 1 सेकेंड में हो जाएगा ना, हो गई दुर्गति। बाबा ने कहा ना छोड़ो तो छोड़ो। बाबा के मुख के पहले वचन को पालन करना सीखो। पहला वचन बाबा के मुख का पहला, बाबा ने बोला करो तो करना है, ना करो ना करना है। उसको समझाना ना पड़े। समझाकर जो तुम पालन करते हो उसे श्रीमत नहीं कहा जाता, वो समझानी है कार्य की, करने ना करने की समझानी। श्रीमत मानो उसने बस इशारा कर दिया और तुम्हें समझ में आया करना क्या है, उसे श्रीमत कहते हैं। आए और उसने कहा ऐसे, तो तुम्हें समझ में आया, बैठना है। समझ की बात है, इशारे से श्रीमत समझ में आए, श्रीमत क्या है, यहां तक पहुंचना है। ध्यान में रखना, जब तक श्रीमत की चाबी नहीं लगी है, चैलेंज करता हूं मैं तुम्हें, बैठने का संस्कार भी बदल के दिखाऊं, चैलेंज करता हूं मैं। अगर बदल सके ना तो भगवान बना दूंगा तुम्हें। श्रीमत की चाबी सब कुछ है, पहले श्रीमत की चाबी लगानी है, फिर परिवर्तन करना नहीं पड़ता, श्रीमत कर देती है। ध्यान में रखना इस बात को, परिवर्तन तुम नहीं कर सकते, न मैं कर सकता हूं। परिवर्तन करने की शक्ति सिर्फ श्रीमत के शक्ति के पास है। श्रीमत एक अथॉरिटी है, उसे साधारण अस्तित्व नहीं समझना, वो एक शक्ति है श्रीमत। तुम सोचोगे कि बाबा उसका रूप कैसा है, मेरा आकारी स्वरूप श्रीमत। श्रीमत आकार में जो बाबा बैठा है ना, वो श्रीमत का पूर्ण स्वरूप है, ये समझो तो, और वही सत्यता है। इसलिए आकार में कभी कोई संदेश आता है, गड़बड़ नहीं करना।
कहना नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं। निराकार रूप में मेरा कोई संदेश आता है, साकार रूप में मैं कोई श्रीमत देता हूं, मत करो पालन, मन नहीं है। पर आकार रूप में कोई संदेश आता है, मन हो या ना हो, पालन करना है। वो श्रीमत है, वो ध्यान में रखना। आकार श्रीमत है, इसलिए आकार जिन बच्चों पर राजी है वो बनेंगे, वो बनेंगे। वो नाराज किसी पर होते नहीं। मैं ही हूं, मेरा श्रीमत का स्वरूप आकारी स्वरूप है। समझो इन बातों को। बाबा ने कहा है आज तक साकार से भी बड़ी श्रीमत है, बाबा से भी बड़ी श्रीमत है। और हमेशा बाबा ने कहा है कि साकार से भी बड़ा आकार है। कहाँ है? भला आकार में बाबा कहता है आकार से भी बड़ा साकार है, साकार सब कुछ है। वो भी सत्य है, वो भी सत्य है, क्योंकि साकार में बाप है, इसलिए आकारी श्रीमत बाहर आ रही। पर श्रीमत ही ना हो तो कहां से आएगी? श्रीमत बाबा का रूप है, आकारी स्वरूप श्रीमत, वो श्रीमत है। इसे पकड़ के रखना। इनको किसने कहा है खुश रहना है? मैंने कहा है? निराकार ने कहा है? किसने कहा है? आकार में कहा है। जब तक वो बात पूरी नहीं होती दादी सोचना भी नहीं, आप परिवर्तन हो जाओगे। आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर परिवर्तन नहीं हो सकोगे। संभल कर रहे हैं ना, ध्यान दो, समझ की बातें हैं। श्रीमत सब कुछ है। जब तक वो चाबी नहीं लगती आप परिवर्तन नहीं हो सकोगे। ध्यान में रखना इस बात को। बाकी आप सबकी अपनी मर्जी। श्रीमत की चाबी लगाओ और परिवर्तन करो, अपना कल्याण करो। निराकार आकार साकार कहाँ से भी श्रीमत आए, या जो निमित्त है वो निमित्त भी जो भी कहे पालन करना ही है। श्रीमत है ना जी नहीं। वो निर्मल शांता दादी जी कहते थे ना, बाबा को ना जी पसंद नहीं था। हर बात में बाबा कहता था हाँ जी चाहिए। वो दादी को क्या कहा? चप्पल सिलनी है। क्या कहा? मोची जितनी भी अकल नहीं तुम्हें, चप्पल सिलना भी नहीं आता तुम्हें। देखो कभी निर्मल शांता दादी जी की इंटरव्यू, पता चलेगा बाबा कैसे था। किसी की अमृत वेला मिस हो जाए तो मम्मा को कहता था भोजन नहीं देना है इनको, आज दिन भर में भोजन नहीं देता था बाबा। मम्मा भी नहीं देते थे। कोई रहम नहीं होता था किसी के ऊपर, ऐसा यज्ञ था। समझ है बच्चे? प्यार से श्रीमत पर चलो। श्रीमत श्रीमत चाबी लगाओ और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और ठीक लगे तो श्रीमत की चाबी लगाओ और अपना कल्याण करो। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। देखो तुम्हारे पास भाग्य है क्या श्रीमत की चाबी लगाने का। किसी के पास भाग्य ना हो श्रीमत की चाबी लगाने का, तो वो भाग्य कहाँ से मिलता है पता है? यज्ञ में जब दिल से सेवा करते हो तब वो भाग्य जमा होता है। फिर तुम श्रीमत की चाबी लगा सकते हो। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। ओम शांति।